हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है ट्यूसडे का। इवनिंग का टाइम है, लगभग 5:30 के आसपास हो रहा है। और आज मैंने बेटी की ट्यूशन लगा दी है। पहले पढ़ती थी बट स्कूल वगैरह बंद हो गई थी तो मैंने बंद कर दी थी, तो आज से फिर से स्टार्ट कर दी है। तो 5 बजे से बेटी चली गई थी स्कूल। और बेटी के जाने के बाद ना फिर अभी अकेला रह गया था, तो फिर वो भी जो है दूध पीकर सो गया। तो मैं खाली बैठी हुई थी, तो मैं लग गई अपना खाने की तैयारी में। सोचा सब्जी वगैरह बनाकर रख देती हूँ तो मेरा कुछ काम ही कम हो जाएगा। तो बस यहाँ पर मैं डिनर की तैयारी में लगी हुई थी। तो मैं बना रही हूँ आज चने की दाल, और साथ में बना रही हूँ जो करौंदा होता है ना, करौंदा, हरी मिर्च और प्याज को फ्राई करूँगी। बहुत ही जो है टेस्टी लगता है मुझे। और जैसा कि आप सभी के साथ पिछले व्लॉग में शेयर ही किया था कि मेरी तबीयत जो है थोड़ी खराब हो गई थी, जुकाम, खाँसी और सिर दर्द वगैरह हो रहा था। तो मंडे को जो है पूरा दिन मेरा ऐसा ही रहा, और ट्यूसडे को भी सुबह मैंने कोई भी व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया। अब काम तो आप सभी जानते हैं करने ही होते हैं। तबीयत खराब हो चाहे ना हो, काम तो जो है करने ही पड़ते हैं। तो बस सुबह काम वगैरह कर लिए थे, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि कैमरा भी साथ-साथ लेकर घूमूँ। तो अब मुझे थोड़ा आराम लग रहा था, तो सोचा व्लॉग शूट कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर जो दाल है चने की, मैंने धुलकर रख दी है बनने के लिए। और इधर मैं जो हरी मिर्च और करौंदा और प्याज है वो मैं फ्राई कर लूँगी, क्योंकि जुकाम की वज़ह से मुँह का टेस्ट भी काफ़ी खराब हो गया है। तो सोचा बना लेती हूँ तो मुँह का टेस्ट भी जो है बढ़िया हो जाएगा, और साथ में दाल के साथ जो है अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, ये करौंदे थे, मैंने इस तरह से कट कर लिए हैं। हरी मिर्च लंबी-लंबी काट ली है, प्याज इस तरह से लंबी-लंबी काट ली है। तो बस कढ़ाई गरम हो गई थी, उसमें ऑयल डाल लिया था। और अब मैंने प्याज डालकर पहले प्याज को मैं हल्का-सा सौटी कर लूँगी। और जब प्याज हल्का-सा सौटी हो जाएगा, उसके साथ ही फिर मैं करौंदा और हरी मिर्च डाल दूँगी। इसका अचार भी बहुत अच्छा लगता है, बट ये इंस्टेंट वाली रेसिपी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब भी कुछ तीखा खाने का मन हो और अगर करौंदे हों, तो मैं इस तरह से बना लेती हूँ। बहुत ही अच्छी लगती है। मैं एक आधी रोटी जो है एक्स्ट्रा ही खा लेती हूँ इस तरह से, क्योंकि आप सभी जानते हैं मेरी तबीयत खराब रहती है, तो मैं हमेशा जो है मेडिसिन लेती हूँ। तो मेडिसिन की वज़ह से ना मुँह मुँह का जो टेस्ट होता है बहुत ही खराब रहता है। जो लोग मेडिसिन खाते हैं कंटिन्यू, वो जानते होंगे कि उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ तीखा खाने का मन करता है। कुछ लोगों को मीठा खाने का मन करता है, बट मुझे मीठा मीठा अच्छा नहीं लगता है, तो मुझे तीखा खाने का मन करता है। बट सब्ज़ी वग़ैरह मैं ज़्यादा तीखी बनाती नहीं हूँ, क्योंकि हस्बैंड ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं, तो इसी वज़ह से आप मेरे खाने में ज़्यादातर हरी मिर्च या हरी मिर्च का अचार देखते होंगे, क्योंकि मुझे तीखा जो है अच्छा लगता है। तो बस इधर मैंने एक साइड दाल रख दी है बनने के लिए, और एक साइड जो प्याज और हरी मिर्च करौंदा था वो मैंने फ्राई कर कर थोड़ी देर के लिए ढक दिया है। इससे क्या होगा, स्टीम में वो पक जाएगा। अगर उसको डायरेक्ट फ्राई करूँगी ना, तो मिर्च की जो भस होती है ना, वो बहुत ज़्यादा उड़ेगी, और अभी सो रहा है तो फिर वो जाग जाएगा, उसको जो है भस लगेगी। तो इस वजह से मैंने ढककर पका लिया था, उसके बाद थोड़ा-सा चला दिया। तो ये देखिए कितना अच्छे से बनकर तैयार हो गया है, और बहुत ही टेस्टी लगता है, यकीन मानिए। मैं तो ऐसे ही खा लेती हूँ रूखा सब रोटी के साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो दाल थी वो पक गई है, उसमें सीटी आ गई थी, तो मैंने गैस बंद कर दी है। अब बस विसिल निकल जाए उसके बाद मैं लगा दूंगी इसमें तड़का। और यहाँ पर देखिए हमारा करौंदा मिर्च और प्याज की हमारी ये रेडी है। सब्जी बोल सकते हैं, फ्राई बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो बहुत ही बढ़िया जो है बनी है, बहुत ही टेस्टी लगती है। और मेरा ना इस टाइम जुकाम की वजह से टेस्ट बहुत ख़राब हो गया है, तो इस वजह से और मैंने बना लिया, रखे ही हुए थे तो सोचा बना लेती हूँ, तो मुँह का टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। और दाल बनाई है तो दाल के साथ जो है अच्छे से खाना खा लेंगे। और यहाँ पर ना मेरा ये वाला बल्ब ख़राब हो गया है, इस वजह से यहाँ लाइटिंग की बहुत कमी है। 2 दिन हो गए हैं, हस्बैंड को बोल रही हूँ बट उन्हें टाइम ही नहीं मिल रहा है। संडे वाले दिन ख़राब हो गया था, तब से जो है ये नहीं आ पा रहा है, इस वजह से यहाँ लाइटिंग की थोड़ी कमी है। और यहाँ पर ये प्याज, हरी मिर्च और टमाटर ये निकाल लिया है मैंने तड़के के लिए। और यहाँ पर ये देखिए सिर्फ मैंने ये आधा टमाटर लिया हुआ है, क्योंकि टमाटर सच में इतने महंगे हो गए हैं। हस्बैंड ने जो है जब मैंने मंगाए थे कल उनसे, तो बोल रहे थे टमाटर कम खाओ, टमाटर इतने महंगे हो गए हैं। तो मैंने बोला तो क्या सब्जी नहीं खाएंगे, तो बोले खाओ लेकिन कम टमाटर डालो, पहले ज़्यादा डालते थे अब कम डालो। तो सुबह मैंने आलू की सब्जी बनाई थी, तो उसमें मैंने आधा डाल दिया था।
थोड़ी ही बनाई थी, आलू प्याज और टमाटर की, क्योंकि साथ में रायता बनाया था। मैंने तो वैसे रायता खाया नहीं था जुकाम की वजह से, बट हस्बैंड ने और बेटी ने रायता और आलू की सब्ज़ी बनाई थी। तो उसमें जो है आधा टमाटर मैंने डाल दिया था और ये आधा जो है वही रखा हुआ है, तो सोचा इसको मैं डाल देती हूँ दाल में। तो मुझे ना सच में इतनी हंसी आई कि टमाटर महंगे हो गए हैं, तो टमाटर जो है नहीं खाएंगे। तो यही है, पता नहीं, यही सब जो है होता रहता है, कभी इतने महंगे हो जाते हैं, कभी इतने सस्ते हो जाते हैं कि कोई पूछता भी नहीं है। तो ये सब तो चलता रहता है। चलिए, और यहाँ पर देखिए आज बाबू ट्यूशन चली गई है, तो अभी बाबू सो रहे हैं क्योंकि उनके साथ खेलने वाला कोई है नहीं, शाम को सो गए हैं। बस टाइम हो गया है, 6 बज गए हैं, थोड़ी बहुत देर में बाबू बस आने ही वाली है, जब आ जाए तभी है। तो तभी फिर अब ये जागेंगे जब बाबू आ जाएगी 5 बजे से, और 6 बजे तक उसकी मैंने ट्यूशन लगा दिया, आज से ही स्टार्ट किया है। आज फर्स्ट टाइम गई है, तो जैसे ही बाबू गई ना तो ये अकेला रह गया, तो ये सो गया। मैंने कहा चलो सोने देते हैं, 1 घंटा सो लेगा, फिर बाबू आ जाएगी, फिर तो वैसे ही जाग जाएगा। और बस तभी साथ में हस्बैंड आ जाएंगे, तभी जो भी चाय वगैरह है वो मैं बनाऊँगी अपनी, और बस कुकर की विसल निकल जाए उसके बाद लगा दूँगी तड़का। तो सब्ज़ी रेडी हो गई हैं दोनों जो भी हैं, तो बस रोटी बनानी रह गई हैं, तो रोटी जब खाएंगे तब बना लेंगे। उससे पहले जो भी बर्तन वगैरह हैं मैं ये धुल कर रख दूँगी, क्योंकि ऐसे बारिश का टाइम होता है ना, तो मुझे ये रहता है कि जल्दी से जो भी अपना काम है वो निपटा लिया जाए। और आज बहुत बारिश हुई थी शाम के टाइम में 2 बजे के बाद। अब देखिए कुछ इस तरह का जो है मौसम हो रहा है। अब तो पानी जो है सूख गया है, वैसे यहाँ पूरा पानी भर गया था, पूरे में मिट्टी है, इस वजह से सूख जाता है जल्दी। तो काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी, एकदम से आई थी अचानक से। तो ऐसे टाइम पे मुझे ये लगता है कि जल्दी से अपने काम निपटा लिए जाएँ, फिर फ्री होकर बैठा जाए। और ऊपर से उसका बल्ब भी ख़राब हो गया है, तो उसमें जो है अंधेरा और ज़्यादा हो जाता है। अभी कम से कम बाहर की थोड़ी बहुत लाइट है, तो उससे जो है थोड़ा बहुत उजाला आ रहा है। फिर थोड़ी देर बाद जब बाहर अंधेरा हो जाएगा तो किचन में और ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा। तो आज देखूँगी, बोलूँगी शायद आज ले आएँ, चाय वगैरह पीकर जो है चले जाएंगे, तो ले आएंगे। बाहर का भी ख़राब हो गया है, बारिश की वजह से बाहर लगा रहता है, तो बाहर भी एकदम अंधेरा हो जाता है, तो बहुत जो है डर लगता है। गेट खोलने में भी बल्ब लगा रहता है, तो इतना जो है डर वाली बात नहीं होती है। तो 2 बल्ब लाने हैं, एक किचन का एक ये, तो आ जाएंगे। चाय वगैरह पिलाकर उनसे बोलूँगी, अगर ले आएँगे तो ले आएँगे। फिर चलिए वेट कर लेते हैं हस्बैंड के और बेटी के आने का, फिर उसके बाद में बनाऊँगी अपनी चाय। और मैं अपने लिए भी बना लूँगी थोड़ी सी, क्योंकि जुकाम तो हो ही रहा है, ऊपर से ऐसे मौसम में थोड़ा मन भी होता है चाय पीने का, तो आधा कप बना लेंगे। तो चलिए तभी फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पर जो है बेटी और हस्बैंड आ गए थे, तो मैं जो दाल थी वो बन गई थी, उसमें तड़का लगाने ही वाली थी कि तब तक बेटी हस्बैंड आ गए। तो अब मैं यहाँ पहले चाय बना लेती हूँ और हस्बैंड को चाय दे दूँगी, फिर वो बाहर जाएँगे सामान वगैरह लेने, तो बाद में मैं आराम से तड़का लगाती रहूँगी। तो बस यहाँ पर जो चाय है वो मैंने रख दी है बनने के लिए, और जैसे कि बताया था मैं अपने लिए भी बना लूँगी आधा कप, तो मुझे भी जो है थोड़ा जुकाम में राहत मिलेगी। वैसे तो सही है, बट अभी भी थोड़ा-सा जो है, आपको मेरी आवाज़ से पता चल ही रहा होगा, अभी भी जो है जुकाम खाँसी है, बट जो सिर दर्द था वो जो है आराम मिल गया था। मेडिसिन लेनी पड़ी थी मुझे मजबूरी में, तब जाकर बंद हुआ था। वैसे मैं जो है मोस्टली यही कोशिश करती हूँ कि मुझे जो है इस तरह से अलग से मेडिसिन ना लेनी पड़े, क्योंकि वैसे ही मैं ऑलरेडी इतनी मेडिसिन खाती हूँ, तो अलग से ये छोटी-मोटी जो परेशानियाँ होती हैं मैं इनके लिए मेडिसिन अवॉइड करती हूँ। बट कल कुछ ज़्यादा ही सिर दर्द हो रहा था, सही होने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो फिर मुझे मजबूरी में लेनी पड़ी थी, तब जाकर जो है मेरा दर्द बंद हुआ था। तो बस यहाँ चाय वगैरह हो गई है, और उसके बाद अब मैं यहाँ लग गई हूँ दाल में तड़का लगाने के लिए, और हस्बैंड को बताती जा रही हूँ कि क्या-क्या लेकर आना है। तो एक तो मैंने बताया था जो लाइट खराब हो गई है वो लाइट मँगाई है, साथ में चावल बोल दिए हैं, और एक आधी कोई सब्जी मँगा ली है हरी, क्योंकि खत्म हो गई है। तो जो इच्छा हो, जो उन्हें अच्छा लगेगा वो ले आएँगे। तो बस यहाँ पर प्याज, हरी मिर्च और जो टमाटर था वो मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था, ऑयल में पका लिया था। उसके बाद जो हमारे बेसिक से सब्जी मसाले हैं वो सारे मैंने ऐड कर दिए थे, और नमक थोड़ा-सा डाल दिया है। नमक मैंने पहले भी डाल दिया था जब मैंने दाल बनने के लिए रखी थी। तो बस यहाँ पर दाल मैंने डाल दी है, मसाले अच्छे से पक गए थे। अब इसको ढककर हम अच्छे से थोड़ा पकने देंगे। बाय बेटो, बाय अभी। नहीं 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 पहनेगा, बता देना ठीक है। चूचू आएगी तो बता देना है, बता दोगे? इधर देखो, बता दोगे?
खराब हो गई? हाँ तो जाओ लेके आओ ना, बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा इधर। बाय अभी। देखो घूमने के नाम पे तो फिर मम्मी पम्मी कोई नहीं दिखाई देती उसे, देख भी नहीं रहा मुड़ के बिल्कुल। अब तू आ घर पे। बाय बाय बेटा, हप्पा ले आना मेरे लिए, ठीक है? तो हस्बैंड चले गए हैं सामान लेने के लिए, साथ में बच्चों को भी ले गए हैं, उनका भी मन था घूमने का। और देखिए यहाँ पर दाल भी बनकर हमारी तैयार हो गई है अच्छे से। और जो चने की दाल होती है ना, वो मुझे थोड़ी सी खड़ी खड़ी अच्छी लगती है, वैसे गल गई है बट जो होती है ना घुल जाती है, उस तरह से नहीं मैं इसको पकाती हूँ, क्योंकि चने की दाल मुझे थोड़ी खड़ी खड़ी ही अच्छी लगती है। तो बस दाल को मैंने दूसरे बर्तन में पलट दिया है, और अब ये जो भी सब्जी के और चाय के बर्तन हैं इन्हें मैं धुलकर रख दूंगी। तो इससे जो है मेरा काफी काम कम हो गया है। सब्जी भी बनकर तैयार हो गई है और जो बर्तन है वो भी बस धुलकर रख दूंगी। तो फिर अब बस जब हस्बैंड आ जाएंगे तो रोटी बनानी रह गई है, रोटी बना लूंगी। तो सिर्फ जो रोटी बनाने के बर्तन होते हैं, चकला परात वगैरह, वो और जो खाना खाएंगे बस वो थोड़े से ये बर्तन रह जाएंगे। तो इस तरह से जो है एकदम से गर्मी में लगना भी नहीं पड़ता है। लगातार कंटिन्यू जब लगे रहते हैं तो उसमें भी जो है हालत खराब हो जाती है, क्योंकि गर्मी काफी पड़ रही है। तो इस तरह से थोड़े थोड़े से काम निपटा लेती हूँ तो मेरे लिए ही आसानी रहती है, और काम भी कम हो जाते हैं और गर्मी भी ज्यादा नहीं लगती है। तो बस यहाँ पर बर्तन वगैरह सब मैंने धुलकर रख दिए हैं। तो फ्रेंड्स अब जो है 7:10 हो रही हैं, और सब्ज़ी बनने के बाद मैंने जो भी चाय के और सब्ज़ी के बर्तन थे वो सब धुल के रख दिए हैं। और बच्चे दोनों चले गए हैं अपने पापा के साथ घूमने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लाइट मंगानी है, और थोड़ा बहुत एक आधी सामान था वो भी जो है मैंने बोल दिया है तो ले आएंगे। वैसे तो राशन भी आना है, बट अब जो है टाइम ज़्यादा हो गया है और मैंने लिस्ट भी नहीं बनाई थी, तो मैं फिर मंगा लूँगी। तो अभी जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी, चावल ख़त्म हो गए थे तो चावल बोल दिए हैं, और लाइट ले आएंगे और बच्चों को भी घुमा लाएंगे इसी बहाने, कि गाड़ी से गए हैं 4 व्हीलर से, क्योंकि लाइट अंदर मिलेंगी तो थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा, तो इस वजह से गाड़ी ले गए हैं। और बच्चों को भी ले गए हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे भी जो है बोर हो जाते हैं, इसी बहाने से हस्बैंड के साथ ही थोड़ा बहुत घूम आते हैं, वरना फिर सारा दिन यहीं पर जो है रहते हैं। तो ऐसे ही जब भी कभी गाड़ी ले जाते हैं तो बच्चों को भी ले जाते हैं, तो बच्चों का भी घूमना हो जाता है, तो उनका भी जो है मन लग जाता है। तो बस अब किचन में मेरा रोटी बनाने का काम रह गया है, बर्तन धुलकर रख दिए हैं। अब बस जाऊंगी और आटा मैं लगा कर रख दूंगी, गूँथ कर रख दूंगी, और जैसे ही हस्बैंड और बच्चे आ जाएंगे फिर जो है रोटियां बनाकर हमारा जो डिनर है वो हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, और एकदम से जो है ज़्यादा देर गर्मी में जो है लगना भी नहीं पड़ता है। सब्ज़ी वगैरह पहले ही बना कर रख दो, और बर्तन वगैरह जो सब्ज़ी के चाय के जो भी हैं वो धुल कर रख दो, तो सिर्फ रोटी के बर्तन रह जाते हैं और जो है सारा काम ख़त्म हो जाता है। इस तरह से मुझे स्पेशली जब ऐसा मौसम हो जाता है ना बरसात वगैरह का, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो है मैं इस तरह से समेट लूँ काम को, तो मेरे लिए भी थोड़ी सी जो है आसानी हो जाती है, तो काम भी जो है जल्दी निपट जाता है। तो बस अब जाऊंगी, आटा लगा कर रख दूंगी, और जैसे हस्बैंड आ जाएंगे फिर रोटियां बनाकर हमारा डिनर हो जाएगा। और इस व्लॉग को भी यहीं पर एंड करूंगी, और आशा करूंगी आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरे इस चैनल पर व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और इस तरह के जो है व्लॉग्स आपके लिए लाती रहूं। और अगर अभी तक आपने फर्स्ट चैनल पर सत्या फैमिली डेली व्लॉग्स पर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उस पर भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उस पर भी जो है मेरे व्लॉग्स आते हैं, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर आप न्यू हैं उस चैनल के लिए तो आपको जो है पसंद आएंगे। और इस चैनल को भी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कीजिएगा, जिससे कि मैं सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अपना ध्यान रखिएगा।